हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेस्टिनेशन प्रॉब्लम विद टोकन रिंग। इससे पहले सोर्स प्रॉब्लम विद टोकन रिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हम लेके आए हैं पार्ट 2 डेस्टिनेशन प्रॉब्लम विद टोकन रिंग। तो टोकन रिंग के साथ डेस्टिनेशन के थ्रू क्या प्रॉब्लम रहती है, ये 3 टाइप्स की प्रॉब्लम है। इफ़ डेस्टिनेशन इज बिजी, अगर आपका डेस्टिनेशन बिजी है तब, अगर डेस्टिनेशन डाउन है तब क्या प्रॉब्लम रहती है, और अगर डेटा के अंदर कुछ एरर है तब क्या प्रॉब्लम रहती है, और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, डेस्टिनेशन प्रॉब्लम विद टोकन रिंग में फर्स्ट है इफ डेस्टिनेशन इज बिजी। अगर कोई पर्टिकुलर सेंडर ने कोई डेटा डेस्टिनेशन को सेंड किया है और वो डेस्टिनेशन बिजी है, डेस्टिनेशन बिजी है, या फिर जितने भी बफर है उसके वो सारे फुल हो चुके, इफ ऑल बफर्स आर फुल, या तो बफर सारे क्या है, फुल है, या फिर वो डेस्टिनेशन बिजी है, तो इस केस में सेंडर जो है वो डेटा को फिर से रीट्रांसमिट करेगा, अगेन एंड अगेन ट्रांसमिट करता रहेगा डेटा को। तो इससे सीपीयू का और टाइम दोनों का क्या होगा, वेस्टेज होगा। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, वेस्टेज ऑफ सीपीयू एंड टाइम। तो अगर आपका डेस्टिनेशन बिजी है, या फिर हम कह सकते हैं कि सारे बफर्स जो है वो फुल है, तो इस केस में क्या होगा, सेंडर जो है दे विल रीट्रांसमिट अगेन द डेटा, तो डेटा को वो अगेन एंड अगेन ट्रांसमिट करता रहेगा। दिस इज द वेस्टेज ऑफ सीपीयू एंड टाइम। ठीक है, नाउ सेकेंड हम डिस्कस करते हैं डेस्टिनेशन अगर डाउन है। सपोज अगर कोई डेस्टिनेशन शट डाउन है, डेस्टिनेशन डेटा को गेन नहीं कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो शट डाउन हो गया है, तो इस केस में भी सेंडर क्या करेगा, उस डेटा को रीट्रांसमिट करता रहेगा अगेन एंड अगेन, ये सोचते हुए कि डेस्टिनेशन अभी बिजी है। वो क्या अज्यूम करेगा, अज्यूमिंग करेगा कि द डेस्टिनेशन इज बिजी, डेस्टिनेशन क्या है, बिजी है। वो इसको बिजी समझते हुए उस डेस्टिनेशन के ऊपर बार बार डेटा को रीट्रांसमिट करता रहेगा। ठीक है, जबकि डेस्टिनेशन यहाँ पे डाउन है, तो ये भी डेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है। तीसरा ये है इफ़ देयर इज सम एरर इन द डेटा। अगर सपोज कोई डेटा जो सेंडर ने सेंड किया डेस्टिनेशन को, उस डेटा में एरर है, वो डेटा क्या हो चुका है, करप्टेड हो चुका है, तो उस डेटा को वो क्या कर देगा, डेस्टिनेशन क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इस तरह की प्रॉब्लम भी डेस्टिनेशन प्रॉब्लम कहलाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 बिट जो है वो फ्रेम में ऐड कर दी जाती है, ए, सी और ई। 3 बिट जो है वो उस फ्रेम के अंदर ऐड कर दी जाती है, जिसमें ए जो है वो इंडिकेट करता है अवेलेबल को, सी डिफाइन करता है कॉपी को, और ई डिफाइन करता है एरर को। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये 3 बिट जो है वो इस टोकन रिंग डेस्टिनेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इनिशियली के अंदर ए, सी और ई, अवेलेबिलिटी, कॉपी और एरर, इन सब की वैल्यू बिट के अंदर क्या होती है, 0 0 0। ठीक है, अब सपोज इफ़ अगर कोई डेटा डेस्टिनेशन बिजी भी नहीं है और डेटा कॉपी कर लिया गया है, तो मतलब क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, अवेलेबल है, तो बिट की वैल्यू 1 सेट होगी। कॉपी कर लिया गया है डेटा, तो बिट की वैल्यू 1 सेट होगी। और इसका मतलब कॉपी कर लिया गया है तो डेटा में एरर भी नहीं है, तो 1 1 0 है, इसका मतलब क्या है, डेटा को कॉपी कर लिया गया है, ये इसको इंडिकेट करेगा। ओके, अगर इफ़ डेटा नॉट कॉपी ड्यू टू सम एरर, अगर डेटा को कॉपी नहीं किया गया है कुछ एरर के कारण, देखो अवेलेबिलिटी, डेस्टिनेशन जो है वो अवेलेबल तो है, मतलब शटडाउन नहीं है, अवेलेबिलिटी है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। डेटा को कॉपी नहीं किया गया है, जो इंडिकेट करेगा वैल्यू 0। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एरर है, तो एरर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 0 1 जो है वो शो करेगा डेटा नॉट कॉपी ड्यू टू सम एरर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर डेस्टिनेशन डाउन है। अगर डेस्टिनेशन ही डाउन है तो इसका मतलब क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर डेस्टिनेशन डाउन है, इसका मतलब डेस्टिनेशन डाउन है, इसका मतलब क्या हो गया, अवेलेबिलिटी 0 है। डेस्टिनेशन ही अवेलेबल ही नहीं है तो कॉपी भी नहीं होगा, और एरर का तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर डेस्टिनेशन डाउन है तो 000 से शो करेगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि ये डेस्टिनेशन जो है वो शट डाउन है, इसलिए कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, अगर सपोज डेस्टिनेशन बिजी है, डेस्टिनेशन बिजी, इसका मतलब डेस्टिनेशन अवेलेबल तो है
शटडाउन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है, अवेलेबल तो है लेकिन उसको न तो कॉपी किया गया है और न ही डेटा में एरर है, तो वो इंडिकेट करेगा 100 जो इंडिकेट करेगा डेस्टिनेशन क्या है, बिजी है। बिजी है मतलब अवेलेबल तो है लेकिन कॉपी नहीं किया गया है और उसमें एरर भी नहीं है। इस तरह से ये जो बिट है वो चेक होने के थ्रू पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि डेस्टिनेशन शटडाउन की प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई एरर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमारा डेस्टिनेशन प्रॉब्लम विद टोकन रिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है।